हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कैलेंडर। जी हाँ, आपने सही सुना, क्या कैलेंडर। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो कैलेंडर कैलेंडर से हम लोग आज बात करेंगे कैलेंडर से मिलते जुलते क्वेश्चन के बारे में। ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें कैलेंडर से क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैलेंडर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग कैसे उसको आसानी से सॉल्व कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो 7 है ना, ये क्वेश्चन जो हम लोग का ये 7 बार एग्जाम में पूछ चुका है पहले से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न है कि यदि पहली अक्टूबर को रविवार है, क्या है, रविवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, मतलब क्या होगा। 1 अक्टूबर को क्या है, रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। सबसे पहले आप लोग को ध्यान क्या देना है कि महीना पहले कौन सा है, ये कौन सा महीना है, अक्टूबर है। कौन सा महीना है, अक्टूबर है। तो अक्टूबर कितने दिन का होता है ये पता होना चाहिए आपको। तो आप बोलिएगा अक्टूबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 30 लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, कौन सा तारीख की बात कर रहा था, बोल रहा है पहली तारीख। यहाँ पे एक ना दे करके लिखा है पहली तारीख। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें से एक को माइनस कर देना है। क्लियर है। अब कितना हो गया आपका, 30। कितना हो गया, 30। अब पूछ रहा है कौन सा महीना, नवंबर में पहली तारीख को। इसमें भी क्या है, पहली तारीख पूछ रहा है कि नवंबर में पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अक्टूबर के जस्ट आगे क्या होता है, नवंबर मंथ आता है। ठीक है, तो नवंबर कितने दिन का महीना होता है उससे भी मतलब नहीं हमको। मतलब क्या है कि कौन सा तारीख पूछ रहा है। तो आप बोलिएगा कि पहली तारीख पूछ रहा है, तो सिंपल में क्या करना है, इस एक को फिर इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 31। अब आती है बात कि दिन कौन सा होगा। सबसे पहले आप हमें बताएं कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आप बोलिएगा 7 दिन होते हैं। कौन कौन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। उसके बाद कौन सा होता है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। फिर क्या होता है, फिर से रिपीट होने लगता है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 7 दिन होते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस 7 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। 7 से क्या करना है हमको, इसमें आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा 7 से भाग करने के बाद कितना हो गया जी। तो आप बोलिएगा 7 × 7, 7 × 4 = 28। लेकिन कैरी कितना बच गया हमारा, 3। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम मतलब किससे है, इस कैरी से मतलब है। ठीक है, कितना बच गया कैरी आपका, 3 बच गया। अब क्या करेंगे, अक्टूबर में पहली तारीख कौन सा दिन था, रविवार। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, रविवार। रविवार। उसके बाद हमारा कैरी कितना आया था, 3 आया था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डैश बना लीजिए आगे की तरफ। आगे की तरफ क्यों बनाए, क्योंकि अक्टूबर की अगला महीना बात पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, नवंबर। ठीक है, इसीलिए हम लोग आगे की तरफ लिखेंगे। 3 है, 3 बार। तो काउंट कीजिए आप, रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, फिर होता है मंगलवार, फिर क्या होता है हमारा, बुधवार। क्या होता है हमारा, सॉरी, बुधवार होता है। मंगलवार और बुधवार होता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 13 फरवरी को गुरुवार है, 13 फरवरी को क्या है हमारा, गुरुवार है, तो 4 जनवरी को क्या होगा। इस सवाल में ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पूछ रहा है आपको, फरवरी पहले पूछ लेता है और जनवरी बाद में पूछा है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रोसेस वही रहेगा। फरवरी पूछ रहा है तो फरवरी कौन सा महीना होता है, 28 महीना और 28 दिन का महीना होता है हमारा। लीप ईयर, अगर लीप ईयर रहेगा आप बोलिएगा 29 का ही महीना होता है। अगर 29 की बात करेगा तो यहाँ पे लिखेगा लीप ईयर। ठीक है,
प्रश्न में लिखा रहेगा पहले से, लेकिन नहीं लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, 28वां महीना बोलेंगे, 28 दिन का। ठीक है, तो फरवरी होता है 28 दिन का महीना। इसमें से मैंने क्या बताया, कितने तारीख की बात करें उसको माइनस कर देंगे, कितना है 13 है, 13 को सिंपल से कर दिए माइनस, कितना बच गया आपका 15, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछ रहा है 4 जनवरी को, इस डेट जो है इसको फिर इसमें ऐड करना है आपको, कितना हो जाएगा आपका, बोलिएगा आप, 19 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था कि भाग देना है, तो किससे भाग दीजिएगा, फिर आप 7 से, प्रोसेस वहीं रहेगा। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी होता है आपका 14, तो कैरी कितना बचेगा, आप बोलिएगा कैरी 5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फरवरी बाद में आता है, जनवरी पहले आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, मतलब एक मंथ पीछे की बात कर रहा है। ठीक है, तो तारीख कौन सा यहाँ पे है, गुरुवार है, तो सिंपल में आप यहाँ लिख दीजिए गुरुवार, गुरुवार लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ कैरी कितना आया था हमारा 5, तो 5 डैश कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5। अब पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे के महीना की बात कर रहे थे इसलिए हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पीछे की तरफ आप बढ़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा जी यहाँ पे, आप बोलिएगा यहाँ पे आ गया आपका शनिवार। कौन सा दिन आएगा आपका, शनिवार, देख लीजिए आप लोग, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हमारा शनिवार। शनिवार कहाँ पे है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रोसेस वही रहेगा, अगर अगला महीना की बात करेगा तो इसमें आगे की तरफ चलेंगे, अगर पिछला महीना की बात करेगा तो पीछे की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए ये है प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। क्या प्रश्न, 30 जनवरी 2013 को अगर गुरुवार है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है आपको, जनवरी कौन सा महीना होता है, 31। 31 में से आप क्या बोलेगा, 30 को कर दीजिएगा माइनस, तो 31 माइनस कीजिएगा 30, तो हमारा आंसर कितना बचेगा, आप बोलिएगा 1। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि जनवरी के बाद फरवरी ना पूछा है, एक बीच लगा कर पूछा है क्या, मार्च, एक बीच लगा कर पूछा है मार्च। तो इसमें इस कंडीशन में क्या करना होता है, जो फरवरी का महीना होता है कितने दिन का होता है, 28 दिन का, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर जनवरी के बाद अगर अप्रैल की बात करेगा तो फरवरी का भी जोड़ेंगे और मार्च का भी जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फरवरी को छोड़ करके मार्च की बात कर रहे हैं, एक को छोड़ा है सिर्फ फरवरी को, हम लोग क्या करेंगे, फरवरी को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लिया, जोड़ दिया। अब कितने तारीख की बात कर रहा है, 2 मार्च की बात कर रहा है, फिर इसमें जोड़ देंगे आप क्या, 2, कितना हो जाएगा, 28 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 31, 31। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे इसमें भाग, किससे करेंगे, 7 से, 7 एक कम 7, 7 चौके 28, और फिर कैरी क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा। हमको मतलब किससे था, इस 3 से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो 30 जनवरी 2013 कौन सा दिन था, गुरुवार था, तो मैंने क्या बताया, गुरुवार लिख लीजिएंगे पहले यहाँ पे। ठीक है, गुरुवार। अब कितने डैश है, 3 डैश है, 1 2 3 डैश ले लेंगे, 3 दिन होता है। ठीक है, ये जनवरी से महीना आगे की तरफ चल रहा है, जनवरी के बाद फरवरी फिर मार्च, आगे की तरफ चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ लेंगे। ठीक है, अगर पीछे की तरफ चलेगा तो पीछे की तरफ लेंगे। अब क्या करें हम लोग, काउंट करेंगे। काउंट कैसे करेंगे, गुरुवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार, फिर क्या होता है, शनिवार, फिर क्या होता है, रविवार। शुक्र और शनि और रविवार, कौन सा दिन होगा हमारा, रविवार। क्लियर है, तो आंसर डी क्या होगा हमारा, सही होगा, ऑप्शन डी या राइट आंसर होगा, रविवार। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये है। ये जो प्रश्न है आप लोग बहुत ही मोस्ट और वीवीआई है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। कि ऐसा क्वेश्चन जो है कहीं पूछता नहीं है, लेकिन हाँ कहीं पूछ भी दे, पूछा भी एक दो बार, कि एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल से आप लोग को याद रखनी पड़ेगी ये चीज़। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। विषम दिनों संख्या 2 होती है, आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है कि यदि 5 जनवरी को यदि 5 जनवरी को सोमवार है तो 5 फरवरी को कौन सा दिन होगा। आप लोग प्रश्न अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका जो आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे और मैं जितना ही बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।